रौद्र रूप देखने को मिला है और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो चिंता है, तो दूसरी तरफ एक चुनौती की स्थिति भी है सरकार के लिए भी। हमारे साथ इन तमाम परिस्थितियों पर बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं। उनसे इस मसले पर बात करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हिमाचल के लोगों के लिए सरकार की तरफ से आपकी बात क्या कि वो डरे नहीं, पैनिक ना करें? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार सबसे पहले ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी जानी नुकसान ना हो पाए। जान माल की सुरक्षा जो है सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी चल रही है और सारी सरकार, सारा प्रशासन, पुलिस पूरी तरह जो है फील्ड में है, पूरी तरह गेयर अप करके रखा है। और क्योंकि ये कुदरत का काम है कि इतने बड़े पैमाने पे नदियां जो है आउट ऑफ कंट्रोल होके बाहर आई हैं। इतना पानी कभी कभार जो है 8-10 साल में एक बार आता है। जितना पार्वती में पानी आया है, ब्यास में आया है, या रावी में आया है, या हमारे स्वान नदी में आया है, सोमभद्रा में, ये पानी जो है बहुत बड़े पैमाने पे आया है जिसने कि नुकसान किया है और लोगों की गाड़ियां बह गई हैं। खास तौर पे हमारा कंसर्न जो है कुल्लू मनाली क्षेत्र है, जहां पे मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं। और ये वर्स्ट हिट जो है हमारा एरिया, ये कुल्लू मनाली का ही एरिया है जहां पे पार्वती और ब्यास ने काफी तांडव का दृश्य पैदा किया और काफी गाड़ियों को बहा के ले गई, या जो है नदी उफान लेके बाहर सड़कों पे आ गई और काफी ब्रिजेस इसमें चले गए, मकान इसमें चले गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो इसलिए सारा कंसंट्रेशन जो है उस एरिया पे चल रहा है। और कामयाबी हमें मिली है कि जहां जहां लोग फंसे हुए थे हम उनको निकालने में कामयाब रहे हैं। कल कुल्लू के नगवाई में 8 लोग फंसे हुए थे, लेकिन सुबह तक जो है प्रशासन उनको बाहर निकालने में कामयाब हो गया। एक अन्य जगह पे 28-30 लोग फंसे हुए थे, वो भी बाहर निकाल जी प्रशासन ने उनको भी। लेकिन मुकेश जी, ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम रेस्क्यू कर पाए जो लोग फंसे हुए थे, लेकिन 17 लोगों की अब तक मौत की बात आया, करीब दर्जन से ज़्यादा ये आंकड़ा है अगर, तो ये भी एक चिंता का सबब है। और आपने जैसा जिक्र किया कुल्लू मनाली का जिस परिप्रेक्ष्य में, तो जाहिर सी बात है इस स्थिति को लेकर के बाहर जो सैलानी देख रहे हैं इन तस्वीरों को, वो डरेंगे शायद हिमाचल आने को लेकर के। तो ये एक और चुनौती नहीं, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में तो जब भी लोग आते हैं वो प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं, नदियां देखने आते हैं, झरने देखने आते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं देखने आते हैं, बर्फ को देखने आते हैं। तो इसलिए लोग एक सोच से आते हैं कि यहाँ पे हमने क्या देखना है। लेकिन ये जो मानसून का पहले ही झटका लगा, ये इतना जोरदार है कि हमें जो है जो टूरिस्ट हैं उन सबको बचाना हमारी प्राथमिकता थी और हम काफी हद तक उनको बचाने में कामयाब रहे हैं। ये जो जिन लोगों के आप मरने की बात कर रहे हैं, ये ऐसे मकानों में के मलबे में दबे हैं कि जो मकान गिर गए और जो कच्चे मकान थे या नदी के किनारे के मकान थे, ऐसी जगह कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन फिर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता को या टूरिस्ट को जो है सुरक्षा दी जा सके, उन्हें सेफ प्लेसेस पे ले जाया जा सके। इसमें हमारा कुल्लू हिट है एरिया जो है इससे, तो जैसे हमारा HRTC या पथ परिवहन निगम है, तो हमारे पूरे प्रदेश में आज 1000 रूट पे बसेस नहीं जा सकी। उनमें से अकेले कुल्लू में 334 स्थानों पे बसेस आज हम नहीं भेज सके। और तो इसी ढंग से जैसे सिंचाई डिपार्टमेंट है हमारी आज 5000 स्कीमें बंद हैं। कुछ प्रिकॉशनरी भी बंद है क्योंकि उसमें सिल्ट ना चले जाए, उसमें पानी ना चले जाए, तो उस नजरिए से भी है। लेकिन उसमें भी हमारा लगभग 350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सड़कों में हमारा 250 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान हुआ है। लेकिन
कोशिश लगातार जारी है। अब ये कुदरत की वजह से ये घटनाक्रम हुआ है और 1988 में हुआ था जब यहाँ पे बहुत बाढ़ आई थी। उसमें राजीव गांधी जी भी यहाँ पे देखने के लिए आए थे। लेकिन इस समय जो संभव है वो सब किया जा रहा है। सर मुकेश जी, प्रशासन पूरी तरह आप कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है और लगातार प्रयासरत है, ये ठीक बात है। लेकिन जो नई ये परिस्थिति सामने आई है, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे और बेहतर व्यवस्था दे पाएं लोगों को, चाहे वो टूरिस्ट के लेवल पे, चाहे वो आपने जैसा जिक्र किया कि नदी किनारे या फिर नालों के किनारे वाले जो इलाके मकान हैं उसके मलबे में लोग दबे। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि सरकार को एक बार इस तरह की प्राकृतिक आपदा या प्रकृति की ऐसी स्थिति जब बनती है उसके हिसाब से हम हिमाचल को देखें और जो भी आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, चाहे उस तरह के इलाकों में घर बनाने की इजाजत दें नहीं दें, इसके अलावा प्रोजेक्ट अगर हैं जहां पर जो कि ठप पड़े हुए हैं कई जगह पर, वहां पर अगर पानी की स्थिति आती है तो हम कैसे बचा सकते हैं। पेड़ गिरने की जो इंस्पेक्शंस की टीम है, क्योंकि उनको भी हमेशा इंस्पेक्ट किया जाता है, तो इस तरह को इन तमाम बातों को लेकर के क्या हम ये मानकर चलें कि सुक्खू सरकार, मुकेश अग्निहोत्री की सरकार, कांग्रेस सरकार एक बार नए सिरे से हिमाचल को देखेगी उस नजरिए से? देखिए, हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ नदियां बह रही हैं, कुदरत ने दिल खोल के दिया हुआ है। और लेकिन ऐसे में कई दफा इसी बीच कभी बादल फटने की घटनाएं आ जाती हैं, कभी जो है नदियों में पानी जो है एक लेवल से ऊपर, खतरे के लेवल से ऊपर जाने की बात आ जाती है। तो अब काफी हद तक सरकार ने कॉल लेने की कोशिश की है कि जो हमारी 4 लेन्स बन रही हैं उसके आसपास जो है मकान ना बनाए जाएं, या जो है हमारी नदियां हैं उसके आसपास मकान ना बनाए जाएं। लेकिन काफी नदियों के किनारे जो है मकान बन चुके हैं जिनको अब हटाना संभव नहीं है। ठीक है, जो सड़कें प्रभावित हैं, रूट प्रभावित हैं मुकेश जी, या पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो थोड़े से ठप पड़े हुए हैं, पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, इन तमाम स्थितियों को लेकर के क्या आप भरोसा दे पाएंगे कि कब तक इन सभी परिस्थितियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा और लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर किया जा सकेगा? हालांकि 13 तारीख तक के लिए अभी तो अलर्ट की स्थिति है, लेकिन फिर भी कुछ अनुमान मुकेश जी, भरोसा हो पाएगा जनता को? नहीं, देखिए, जैसे ही स्थितियां सामान्य होती हैं और मजदूर लोग जो हैं या मशीनरी जो है वो हरकत में आएगी तो हम अपनी बसेस को वहां से चलाने में कामयाब हो पाएंगे। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी बसेस फंसी हुई हैं, उनको वहां से तो तभी निकलेंगी जब वो सड़कें थ्रू होंगी। हालांकि बड़ी सड़कें जो है मंडी से दिल्ली के थ्रू है, शिमला से चंडीगढ़ दिल्ली थ्रू है, लेकिन जो एरिया वर्स्ट इफेक्टेड है वो कुल्लू मनाली का ही एरिया है। और कुछ जगह जो है चंबा में पुल बह गए हैं, कुछ ऊना में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो लोगों को हम ये कह रहे हैं कि आप जो है पानी से दूरी बना के रखें। बाकी जिन लोगों ने काम करना है वो तो करना ही है, जिन लोगों ने आना है उन लोगों ने आना ही है। तो लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास ये है कि लोग जो है पानी से दूरी बना के रखें, क्योंकि बहुत जोरदार करंट है पानी का। जिस तरह ये बह रहा है पानी, उफान जितना ले रहा है पानी, तो उससे दूरी बनाने में ही सबका भला है। इसलिए लोगों को जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है। अन्यथा सामान्य काम तो लगातार चल रहे हैं। स्कूलों को बंद करना पड़ा है तो वो समय पे बंद किया गया है। मशीनरी जो है सर्विस में प्रेस करनी है तो वो की गई है। और जहाँ पे भी आपने देखा हमारी पुलिस और प्रशासन लगभग 24/7 काम करते हुए सारी रात सड़कों पे रहा है। बिल्कुल। हम खुद जो है लगातार जो है फ्लड इफेक्टेड एरियाज में जा रहे हैं और लगातार देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जितना संभव प्रशासन के स्तर पे हो सकता है, सरकार के स्तर पे हो सकता है, वो किया जा रहा है। बाकी केंद्र को हिमाचल प्रदेश की मदद करनी चाहिए और दिल खोल के मदद करनी चाहिए,
क्योंकि ऐसी स्थिति बनी है तो लॉस जो है मुझे लगता है कि जैसे मैं आपको 2 डिपार्टमेंट्स का ही बता रहा हूँ कि सड़कों का और पानी का लॉस जब हमारा लगभग 600-700 करोड़ रुपए का हो गया है और पुल ऐसे बह गए हैं जिनको कि जहाँ पे बैली ब्रिज डालने पड़ेंगे या जो है कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसमें सहयोग की जरूरत तो हम केंद्र से भी रखते हैं। बिल्कुल, उम्मीद हम भी करें कि हिमाचल में जो हालात बिगड़े हैं वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो और उसमें सहयोग परस्पर मिले ताकि हिमाचल के लोग एक बार फिर से अपनी जिंदगी को उसी रफ्तार से आगे बढ़ा सकें जिस रफ्तार को अभी ब्रेक लगाया है प्रकृति के सुरवांदर रूप ने। बहुत शुक्रिया मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।